नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत पर और मैं हूं आपके साथ तनिषा रो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और इन्हीं के बीच में राज्यसभा ने 11 प्रत्याशियों की सीट रखी थी, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी और सपा में थी, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी के हाथ लगी हैं और 2 सीटें सपा के हाथ लगी हैं। अब देखना यह है कि संजय सेठ को 8वां चुनावी उम्मीदवार उतार चुके हैं, घोषित कर चुके हैं मैदान में, जिससे सियासी गर्मा गई है। अब हम जनता से जानेंगे कि आखिर कौन बनेगा अगला चुनावी उम्मीदवार, इस पर चर्चा करेंगे। आइए जनता से जानते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ खबर पंचायत। आपका नाम? कार्तिकेय जी, आप बताइए कि जो ये किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? मैडम, कौन से किसान है वहाँ पर बताइए? बिहार के कितने प्रतिशत किसान वहाँ खड़ा है? 1% भी बिहार का किसान नहीं है। क्या यूपी का है या एमपी का है? आप बताइए। धान कहाँ, गेहूं कहाँ से आता है? एमपी से आता है, बिहार से आता है या पंजाब से आता है? एक भी है वहाँ का? कोई किसान नहीं है। ये किसान नहीं है। हाथ में 2 लाख रुपए का आईफोन लेके, सुन रहे हैं आप, और वहाँ पे BMW में आ रहे हैं, मर्सिडीज में आ रहे हैं, वहां बैठ के मैं वो जूस पी रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं। ये किसान है? किसान ऐसे होते हैं? आपको किसान के बारे में पता नहीं है। मैं गांव से ही आता हूँ, मुझे पता है किसान कैसे हैं। इस वक्त कटाई का टाइम हो रहा है, पर यहाँ पर ये इसी वक्त क्यों आ रहे हैं? पहले यूपी इलेक्शन में आके इन्होंने हंगामा किया था। अब ये जो पीएम कह रहा है कि जो चुनाव आने वाले तभी कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, वह खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी हैं। सीधी सी बात है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपसे मैं। जी, आपको क्या लगता है कि किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए? देखिए, अगर किसान कोई सच में किसान प्रताड़ित हो रहा है, किसान से कोई दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। लेकिन इनकी मांगे क्या है? सारा आप 300 रुपए किलो आटा लेंगी? आप मुझे बताइए। 300 रुपए किलो वाला आटा ये खुद किसान लेंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनकी मांगे ऐसी हैं, उन्होंने मांगी ही ऐसी रखी जो मोदी जी पूरी ना कर पाए। और इसके आक्रोश में ये लोग हंगामा करें। अभी क्या करें, हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, तुम पहुंचो दिल्ली तक, आर्मी तो वहां पर पत्ते खेल रही है ना बैठ के। 2 मिनट में औकात बता दी जाएगी। और मैडम, ये टिकैत कुछ नहीं है, डकैत है। 12 घंटे अगर ये टिकैत ट्रैक्टर पे बैठ के जुताई करने बैठ गया, कमर का हलवा हो जाएगा इसके, और खुद के पसीने में मर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई देश के किसान के हित की बात करने वाले नहीं है मैडम। देश की किसान के हित की में बात करने वाले किसान जो है वो यूपी में है, एमपी में एक भी नहीं है। वहाँ पर सारे आंदोलन, सारे ये जो है 28 दल के जो है वो चिरकुट वो है। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है 2024 में, बीजेपी या कांग्रेस? अरे मैडम, ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए। सबको पता है मोदी जाएंगे। सवाल ये होना चाहिए कि इस बार राहुल गांधी क्या करेंगे। अब क्या करेंगे? मोदी ही आएगा। मोदी के सामने कोई खड़े स्टैंड होने वाला कोई इंसान है ही नहीं। कोई टक्कर में है तो मुझे बता दीजिए, एक भी नहीं है। अच्छा, तो ये केजरीवाल को 8वां समन भेजा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? अरे, जब तक उसे उसकी कॉलर खींच के लेके नहीं जाया जाएगा, तब तक वो मारेगा नहीं। समन पे समन आ रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, वो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। मैं बिल्कुल मर्यादा में रख के बात कर रहा हूँ। अरे, तुझको बुला रहे हैं तो जा क्यों नहीं रहा? जा ही नहीं रहा। जब तक वहां से यही चाहता है कि ईडी वहां से मार के खींच के ले गया है, वहां जाइए। मैडम, अगर आप ईमानदार हैं, मैं आप पे कोई एलिगेशन लगाता हूं, आप अगर ईमानदार जाके बोल दीजिए मैंने ये काम नहीं किया, तो तुम डर क्यों रहे हो? चले जाइए। 8 बार शनि का नंबर 8 होता है। अब अन्याय होने वाला है, तो अन्याय तुमने पूरा पार कर दिया। 9वें नंबर पे 9वीं बार जब जाएगी ना ईडी, तो न्याय कर देगी। 9 नंबर किसका होता है? मंगल का होता है। मतलब मंगल का होता है, बल प्रयोग करना पड़ेगा। ये सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा है। 8 बार जा चुकी है ना ईडी। 8 नंबर शनि का होता है, उसने न्याय नहीं माना। 9 नंबर मंगल का होता है। तो जब तक 4 लात नहीं खाएगा तब तक जाएगा नहीं है वहां पर। तो आप अच्छा ये बताइए कि ये बोला जा रहा है कि जो भी ये शराब घोटाला हुआ है केजरीवाल को लेकर, तो इसमें बीजेपी का हाथ है। तुमने नशेड़ी को वहां पंजाब में बैठा दिया। अरे भैया, पंजाब वैसे शराब में डूबा पड़ा हुआ था, गांजा चल रहा था, वहां शराब चल रही थी। तुमने एक नशेड़ी को सीएम बना दिया, और तुम्हें एक में दो। मैडम, 100 करोड़ रुपए का घोटाला, 100 करोड़ रुपए का उसने रिश्वत खाई है केजरीवाल ने, 100 करोड़ रुपए की। और सबसे मजेदार वाली बात कि एक संस्था जो आपके घर पे जाके ये कह दे कि ये मकान मेरा है, आपको देना पड़ जाएगा। आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड की। इस तजुद्दीन ने 100 करोड़ रुपया इसको दिया है। किसको दिया है? वक्फ बोर्ड को। जिसको किसने बनाया? सोनिया गांधी उस कांग्रेस ने। और जिसकी मंजूरी दी थी उसने, वो नेहरू, जो चरसी नेहरू था, उसने। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों का जो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करे, जो गरीबों की जमीन छीन लेता है, जो अंबानी के घर को कहता है तो मेरा था, वो कह रहे संसद भी मेरा था, सारा तेरा था। 3rd नंबर पर आती है वक्फ बोर्ड। उसको 100 करोड़ रुपए दिया किसने? इसने पागल ने। कौन? केजरीवाल ने। ऐसे आदमी का बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे जो कहता है बच्चों की कसम खाता हूं, यहां से वो नहीं लूंगा, वहां से वो लूंगा। आज ममता बनर्जी की गोद में जाके क्या कर रहा है सबको पता है। वहां उसी गोद में जाके बैठ गया है, ठीक है ना?
तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस बारे में एक सवाल और सर, 4 मार्च को केजरीवाल को बोला गया उपस्थित होने को, आपको क्या लगता है कि 8 समन भेजने के बाद वो पेश नहीं हुआ, आगे भी पेश होगा? अरे मैडम, बिना जूतों के पहुंचेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, जूते खाने के बाद ही पहुंचेगा। अरे मिस्टर केजरीवाल, आप तो एजुकेटेड हो ना, अगर आपने के अंदर कोई खोट नहीं है तो क्यों नहीं गए? आप क्या न्याय कानून से ऊपर है क्या? ये न्याय कानून से ऊपर नहीं है। आप दूसरों को जेल, शीला दीक्षित के यहाँ पर 50-50 केसी लगे और खुद शीश महल में रह रहा है ये आदमी। मैडम, मैं बता रहा हूं आपको, बिना लाठी डंडे के मानेगा नहीं, और बाद में ये बोलेगा, बाद में से गला खराब हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसका गला खराब हो जाएगा, खांसी पटका बांध के फिर खांसेगा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। ये बिना लात घूसों के मानेगा नहीं। पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ईडी को इसको वहां से उठा लेना चाहिए, और जब तक इसका इंट्रोगेशन नहीं होगा तो मानेगा नहीं है। सर, केजरीवाल कह रहा है कि 2024 में बीजेपी सरकार आ गई, 2029 में हम अपनी सरकार लाएंगे, इस पर क्या कहना है? कौन सी सरकार? जेल में सरकार नहीं है। जेल में तो भैया सबकी पीसिंग। जेल में कुछ नहीं होता। तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली, दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। दिल्ली को तो तुमने जो रेवड़ियां बांटी थी वो भी पूरी नहीं बांटी। इन्होंने कमांडरों की सैलरी नहीं दी, ठीक है। इन्होंने जो रेड लाइट पे खड़े होते थे बच्चे, उनकी सैलरी नहीं दी इन्होंने। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक की सैलरी नहीं दी। मोहल्ला क्लिनिक की जो दवाइयां आती थी ना, वो नकली दवाइयां, ये भी अभी इस पे केस चल रहा है इस बात का। तुम पे केस क्यों आ रहे? तुम्हारे लोग ही जेल में क्यों जा रहे हैं? आप बताइए ना। वो इसलिए जा रहे हैं मैडम, क्योंकि ये सत्ता के लालची थे। इन्होंने जो अपने मुंह से बोला उसी को ही नहीं माना। इन्होंने कहा कि मैं सबका समर्थन नहीं लूंगा, सबका समर्थन लेके बैठ गए। इन्होंने कहा कांग्रेस चोर है, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। इन्होंने कहा लालू प्रसाद चोर है, लालू के साथ गठबंधन कर लिया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये चोर है, उसके साथ घूम रहे हैं ये लोग। ये देश समर्थक नहीं है। जो देखिए, जो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर सकता है वो आदमी कैसा होगा? सर, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। सुभाष पुनिया सर, आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी जीत रही है, जीतेगी क्या? जी, आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जीत रही है? नहीं, बीजेपी जीत रहे हैं। अब आप 2024 की बात कर रहे हैं या राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन मैं पूरा समझ नहीं पा रहा। आपका प्रक्षेप पे कौन से है? 2024 के बारे में पूछना चाह रहे हैं या? सर, जो 2024 में बीजेपी पार्टी के जीतने के चांसेस लगते हैं या सपा? एनडीए को 425 प्लस सीट मिलेगी। जी मेरी ये बात आप रिकॉर्ड करके देखना, जी उसके बाद मेरे को आप बताना। और क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव चल रहा है, अभी आप देखो वहाँ 8वां कैंडिडेट है जो साजन सेठ है, जी जी वो बीजेपी ने खड़ा किया है। जी जी बीजेपी के पास तो 12 विधायक कम पड़ रहे हैं, फिर भी वो जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? क्योंकि विपक्षी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। जब आपका जहाज डूब रहा होता है, उसमें चारों तरफ छेद हो रहे हैं, तो लोग, सवारियां जो समझदार होती हैं वो उतर जाती हैं, जो मूर्ख होती हैं वो डूब जाती हैं साथ में। तो ऐसा ही इन विपक्षी पार्टियों के साथ होने वाला है जी। सर, एक और सवाल है कि आपने सुना है कि जैसे केजरीवाल को 8वां समन भेजा जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि एक IITN IRS से VRS लेके आदमी पार्टी खड़ी करता है, जी वो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मतलब आप देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो अपने हिसाब से चलती हैं, ये कुछ भी नहीं है लोगों के सामने। भाई, आपको फॉलो पब्लिक कैसे करती है? जी जी आप एक ड्रेस पहन रहे हो तो आप किसी को आइकॉन मान के ड्रेस चेंज करते हो ना। जी वैसे कोई राजनीतिक पार्टी, कोई लड़का राजनीति में आना चाह रहा है तो किसी को आइकॉन समझेगा ना कि भाई फला नेता मेरा आइकॉन है, उसको मैं फॉलो करके। अब आप क्या संदेश देना चाहते हो राजनीतिक दृष्टि से? जो लड़के आज राजनीति शास्त्र से पढ़ रहे हैं और वो कल को भविष्य में भारत की राजनीति में कदम उठाना चाह रहे हैं या काम करेंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि आप आने वाली संवैधानिक संस्थाओं का मतलब आपको कोई मतलब इज्जत नहीं करना है? तो 8-8 सम्मन जाने के बाद, जबकि एक ऑर्डिनरी आदमी को थानेदार का सिपाही जाएगा थाने का कि आपको साहब ने बुलाया थाने में, वो दौड़ा दौड़ा जाएगा बेचारा, क्योंकि उसको पता है कि थानेदार ने बुलाया तो कोई न कोई काम है। आप गलत नहीं है तो जाओगे, जाके बोल दो कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, और सही हो तो आपको वापिस छोड़ देंगे, गलती है तो आप नहीं जाओगे तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। और केजरीवाल जी यही चाहते हैं कि मेरे को ईडी है वो अपने हिसाब से गिरफ्तार करके ले जाए, ताकि मैं आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जनता की सहानुभूति के तौर पे कुछ वोट लेना चाह रहा हूं। तो ये इनका तरीका गलत है। मैं तो इनको एज ए राजनीतिक के बिल्कुल 0 नंबर दूंगा। सर, 4 मार्च को गिरफ्तारी की पेश होने की बात कही है केजरीवाल की, तो आपको क्या लगता है 8 समन भेजने के बाद केजरीवाल पेश नहीं हुआ तो आगे क्या आज 4 मार्च को पेश होगा? नहीं होंगे ना, तीसरी बार बुला रहे हैं ना। कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि पहले आपको 17 को पेश होना है, उन्होंने क्या नाम वर्चुअली पेश हो गए। अरे आपसे कोई फिजिकली क्वेश्चन करेगा, वो वर्चुअली कैसे बताओगे? इसका मतलब आप संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हो गए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये एकदम नेग्लिजेंसी है और बिल्कुल ही
मतलब दिशाहीन राजनीति का दृष्टिकोण है। ऐसे राजनीति होने लग जाएगी तो देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियों पर फिर कौन भरोसा करेगा, कौन नेताओं पर भरोसा करेगा? जी। तो उसको तो ये गलत तरीका है, केजरीवाल जी का तरीका ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि गिरफ्तार करना चाहिए केजरीवाल को इस शराब घोटाले का जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ है? नहीं, अब ये तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोर्ट है, आपकी ईडी है या सीबीआई है, वो तो उनको सोचना है। आप और हमारे व्यू से वो काम नहीं चलता ना, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं गिरफ्तारी के बाद। तो उनको ऐसी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपकी बात मेरे कोई भी संवैधानिक संस्था के अधिकारी सुन रहे हैं, तो उनको एक बार चुनाव से पहले गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो बार बार डिनाई कर रहे हैं नोटिस को। वरना डिनाई तो पहले नोटिस में ही जाना था, आज 8वां सम्मन जारी हो गया। आप 8 सम्मन, इसलिए तो उनको मजबूर कर रहे हैं ना गिरफ्तार करने के लिए। तो ये तरीका है उनका, इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सर, आपका किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना है? नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं था, ये 90% संदम किसान थे, 10% किसान थे। मैं भी राजस्थान का किसान ही हूँ। मध्य प्रदेश के कितने किसान आए, बाकी स्टेट से कितने आए? सिर्फ 70-75% पंजाब से थे, 2-4% थे आपके हरियाणा से। बाकी इसको मैं मानता ही नहीं था। किसान आंदोलन है भी नहीं है। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन तो हम भी जाते हैं, पिछली बार भी हम गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान की जहाँ बात होती है तो क्यों, मैं तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के संगठन से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि ये आंदोलन छंदम है, और आज भी यही कह रहा हूँ। सर, आपको लगता है कि किसानों की मांगे पूरी होगी? नहीं, नहीं हो सकती ना। कुछ मांगे ऐसी होती हैं, जैसे उन्होंने कहा कि एमएसपी पे गारंटी कानून दिया जाए, नहीं दे सकती सरकार। एमएसपी पे इसलिए गारंटी कानून नहीं दे सकती कि एमएसपी देने से पहले सरकार को डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, जी। और वो संभव नहीं है, क्योंकि आपके एक अकेला अनाज तो है नहीं डब्ल्यूटीओ के अंडर में, बहुत सी चीजें आती है। इसलिए सरकार ऐसा रिस्क लेना भी नहीं चाहिए सरकार को, और लेगी भी नहीं, मेरा ऐसा मानना। ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा नोएडा में कूच करने जा रही है दिल्ली, और ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार से योगी बाबा का बुलडोजर भी चल सकता है। आपको क्या लगता है कि योगी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, योगी बाबा का बुलडोजर ऐसे थोड़ी चलाया गया। एक बात बताओ, इतने बड़े 25 करोड़ की जनता पे वो राज कर रहे हैं, जी। उनमें सेंस ऑफ मूवमेंट नहीं होगा तो ऐसे राज कैसे करेंगे? जी, जी। तो बुलडोजर ऐसे नहीं चलता। हाँ, आप कोई भी इलीगल गतिविधि में शामिल हो गए तो सरकार को सोचना भी नहीं चाहिए, बुलडोजर का ऑप्शन रखना चाहिए खुला। जी, जी। और मैं कह रहा हूँ सब स्टेट गवर्नमेंट को रखना चाहिए, योगी बाबा जी को नहीं है तो सबके लिए। क्यों कि एक कहावत अपने भय बिन प्रीत ना हो, तो बिना भय के राज नहीं किया जा सकता, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे गुलामी तंत्र हो। ये आपका घर में भी भय नहीं है तो बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। जी, जी, बिल्कुल। धन्यवाद सर।